यार इस चैनल पर मैंने 50-60 वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए और मुझे यहाँ पे जो है ना आराम से 6-7 मंथ्स तो हो ही चुके हैं वीडियोस डालते हुए। बट अगर आप अभी भी देखेंगे तो ना ही प्रॉपरली सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, ना ही व्यूअर्स आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने भी प्रॉपरली टाइटल भी ऑप्टिमाइज किया था, एसईओ भी किया था, सब कुछ जो जैसा सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं सब कुछ मैंने किया था। और उसके बाद भी जो है ना कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना सोचने वाली बात हो जाती है कि यार जब सब कुछ हमने कर दिया, जैसा बोला गया था वैसे ही किया, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, अब हम करें क्या? यही सवाल मेरे पास में भी आ रहा था बहुत टाइम से, और शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, जो लोग काफ़ी टाइम से यूट्यूबिंग कर रहे हैं लेकिन अभी भी प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में अभी चल रहे थे दो सवाल। पहला था कि या तो हम जो है यूट्यूब को छोड़ दें, भूल जाएं, कुछ और करने लगे, जो हमने सपने सोचे थे कि प्रॉपर एक यूट्यूबर बनेंगे, किसी की लाइफ सेट करेंगे, किसी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर आपने जो भी इंटेंशन या भी जो भी ड्रीम से चालू किया था वो सबको भूल कर फिर से कुछ जीरो से कुछ नया या फिर कुछ वही वापस से बोरिंग चीज़ों पे वापस चले जाएं। या तो दूसरा ऑप्शन, हम कंटिन्यू रखें, हम चालू रखें और कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करें। इसीलिए ना मैं ना काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे ना एक्टिव भी नहीं था। अभी जो है ना मैं बहुत ही कम वीडियोस डाल रहा था, क्योंकि बस यही जो है ना समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके ऊपर में मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जैसा जो बोल रहा है, अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। सो मैंने ना जब अपनी वीडियोस की ना एनालिसिस करी, मैंने देखा उनको क्या गलतियां हो रही हैं क्या नहीं हो रही है, बहुत सोचा, बहुत टाइम से ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी। उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जहां पे मैं गलतियां कर रहा था, और मैं चाह रहा हूं कि वो आप लोग भी अपने वीडियोस में ढूंढे कि क्या आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इसी से रिलेटेड या कुछ इस टाइप की अगर आप भी गलतियां कर रहे हैं तो आपको भी इनको सुधारना पड़ेगा, तभी जो है ना हमारा चैनल ग्रो होने वाला है। वरना हम तो ना सिर्फ ऐसे ही ना बस सोचते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी सारी मिस्टेक्स के ऊपर जो मैंने करी थी। मुझे लगती थी सबसे पहली मिस्टेक थी बाय नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। अब देखिए, ये चीज ना मुझे स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा लगी नहीं थी कि इतनी ज्यादा जो है ना इसका इफेक्ट होने वाला है मेरे चैनल पर। वो था कि देखिए अभी तक ना मैं वो कर रहा था जो कि मुझे पसंद था। अब देखिए, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना अच्छा लग रहा था, तो मैं कुछ उसी से रिलेटेड कुछ अंदर के टॉपिक्स पकड़ रहा था, और उसके बाद में जो है ना उसी के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा था। और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैं यूट्यूब टिप्स के बारे में बात करने लगा, क्योंकि वो मुझे फिर अच्छा लगने लगा, तो मैं उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने लगा। तो ऐसे करके जो है ना मैंने सबसे पहले तो ट्रेंड फॉलो किया नहीं। ट्रेंड फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप उठ के जो है ना कुछ भी करने लगे कि इंटरटेनमेंट चल रही है तो इंटरटेनमेंट करें। यहां पे मतलब ये है कि अभी अगर आप देखेंगे ना तो आपकी निश से रिलेटेड में एक्चुअल में चल के रहा है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मुझसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग बोलते हैं जो आपसे बनता है आप अगर उसी चीज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो एक तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड ऑन दिस निश, और ऊपर से जो है ना जब आप उसको बनाएंगे तो आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना हमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वो आती रहती है। बट साथ में ना आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक्चुअल में ये चीज जो है ना सर्च में है भी कि नहीं है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखेंगे जो था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था। अब अगर वो देखिए टॉपिक तो सही था, डिजिटल मार्केटिंग सर्च तो हो रहा था, बट एक्चुअल में उसके ऊपर था बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा कंपटीशन, और उतनी ज्यादा उसके ऊपर पे सर्चेज नहीं थी, और थी भी तो वो लोग थे जो कि उसके अंदर में एक्चुअली में जो है ना जो काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे तरीके से ट्रेंड लोग हैं, उनकी देखना चाह रहे थे। अब यहाँ पे मैंने गलती की, मैंने जो है ट्रेंड फॉलो नहीं किया, मैंने जो उठा के बस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में एक वीडियो बना दी। मेरे हिसाब से वो अच्छी वीडियो थी, मैंने उसमें सब कुछ किया, बट टेक्निकली वो नहीं थी, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे उसको प्रॉपरली जो दूसरे वीडियोस थे उससे उसको कंपेयर किया। क्योंकि देखिए, यूट्यूब वीडियो में अगर आपको वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रूल यही है कि आप जो भी बना रहे हो आप सबसे पहले देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके जैसे लोगों ने क्या वीडियो बनाई है और उसमें क्या बताया है। ऐसा तो नहीं जो आप बता रहे हो वो पहले लोग बता चुके हैं, या फिर आप जो है उसको बता भी रहे हो तो उसको और ज्यादा एलैबोरेट करके बताना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, तभी तो व्यूअर आने वाला है। अगर आप सभी लोग जो हैं अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आप भी अगर सिर्फ एक नॉर्मल से डिब्बा अनबॉक्सिंग कर देंगे तो लोग कम आते हैं। इसलिए अगर आज आप देखेंगे तो जितने भी टेक्निकल चैनल हैं, भले ही वो 1 मिलियन 2 मिलियन वाले भी हैं या फिर 5 लाख 10 लाख वाले भी हैं, उन्होंने जो है ना सेटअप बहुत ज्यादा तगड़ा कर लिया है। और साथ ही साथ सभी लोग जोड़ते हैं सिनेमैटिक शॉट्स, वो 4K में सिनेमैटिक शॉट्स दिखते हैं ना, अलग अलग तरीके से डिब्बे विब्बे रखे रहते हैं कलरफुल तरीके से,
तो वो सब उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि बॉक्स सभी लोग खोल रहे हैं, कंटेंट वही है, चीज़ें वही हैं, बस दिखाने का तरीका बदल दिया है ताकि जो व्यूअर्स हैं वो अट्रैक्ट हो। तो सेम चीज़ है कि अगर जो है अगर वो वीडियो में वही चीज़ बता रहा है और मैं भी वही बता रहा हूँ, तो मतलब क्या रह जाएगा, व्यूअर क्यों देखेगा आपकी आगे, क्योंकि वैसे भी आप तो नए हो तो वो उसकी देख लेगा जो पहले से बैठा हुआ है। तो यही एक सबसे बड़ी गलती मैंने की थी कि मैंने जो है वो देखा नहीं, समझा नहीं कि एक्चुअल में नीड क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी मुझे गलती लगी, जो कि अब मैं सुधार रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आप भी याद रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, जब भी आपको वीडियो बनाना हो उस टॉपिक को देखिए सबसे पहले कि वो ट्रेंड में है कि नहीं है। अब ट्रेंड में है कि नहीं है वो कैसे देख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल ट्रेंड्स में जाके ना वहां पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक है ट्यूबबडी और एक है vidIQ। आप दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना लगभग बहुत सारी चीजें फ्री में बता देते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर में सर्चेस कितनी हो रही हैं, कितना हार्ड है। अब देखिए ये अगर आप इनका फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो सही सीधी सी बात है कि एवरीथिंग इज नॉट फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो वैसे ही है कि आपको फ्री मिल तो रहा है लेकिन वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, बट स्टिल एक आपको नंबर मिल जाता है, उतना एक्यूरेट नहीं रहता। मैं फिर बता रहा हूँ ये प्रॉपर, अगर उसने बोला कि ये गुड है आप इसको बना लो, ये मैं सोचेगा कि आपने बना लिया और आपका रैंक हो गया, बट स्टिल एक हमें जो है ना एक ओवरव्यू मिल जाता है, कुछ नहीं से कुछ तो यहाँ पे समझ में आ ही जाता है कि एक्चुअल में इसकी सर्चिंग है भी कि नहीं और कितना हार्ड है ये। तो वहां से आपको एक आइडिया मिलने लगेगा कि ये कीवर्ड जो है ये प्रॉपरली रैंक होगा कि नहीं होगा, ये है कि नहीं है हमारे लिए। तो एक एक्सटेंशन लगा के आप ये चीज देख लिए, उसके बाद में आपने समझ लिया, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड में मुझे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ट्रेंड है कि नहीं है। और उसके बाद में आपको सिंपली जो है गूगल पे जाना है, सर्च करना है, और उसके बाद में जो वीडियोस आपको दिख रहे होते हैं उस वीडियोस में जो ऊपर के टॉप वीडियोस होते हैं ना, उनको आपको देखना है और समझना है कि उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या पॉइंट्स बनाए, उनको आप नोट भी कर सकते हो। उसके बाद में आप उसको सोच सकते हैं कि मैं और अलग क्या कर सकता हूँ, या फिर आप वही बताने वाले तो उसको कुछ अलग तरीके से कैसे बता सकता हूँ। ये चीज़ मैंने गलती करी थी, मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़रूर करना है। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1। सो सबसे बड़ी जो सेकंड मिस्टेक थी वो थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये तो आपने लगभग सभी से सुना ही होगा, और ये चीज मैंने भी मिस्टेक करी हुई थी यहाँ पे। अब मैंने क्या सोचा था कि यार एक काम करते हैं, बस जल्दी जल्दी वीडियोस डालते हैं, क्योंकि यही हम सुनते आ रहे थे कि अब जितने ज्यादा वीडियोस डालोगे उतनी ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, उतने ज्यादा चांसेस है रैंक होने के। तो स्टार्टिंग में जब आप नए होते हो तो आपको तो लगता ही है कि बस यार अब तो यही करना है कि एक दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो आपको डालने ही डालने हैं, हफ्ते में 4-5 डालने हैं। तो इसके बीच आप जुड़ जाते हो, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहते हो। मैंने जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रेगुलरली वीडियोस भी डाले, मैंने भी किया है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, आपको लगता है बस यार एक बार हो जाएगा, एक ही बार की बात है, कैसे भी करके इसको हम जैसे तैसे निकाल लेंगे और अचीव तो कर ही लेंगे। एक बार जब सब्सक्राइबर व्यूअर आ गए तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो है ना आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर जाते हो, जो मैंने भी करी, वो थी कि आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे भटक जाते हो। यानी कि आप पड़ जाते हो क्वांटिटी के पीछे तो क्वालिटी हो जाती है कम। अगर आप देखेंगे ना, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप ना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर्स को देखेंगे जो सर्जन्स होते हैं, वो ना एक दिन में सिर्फ एक ही सर्जरी करते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे दूसरी करने के लिए कितने भी पैसे देते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं ना वो नहीं करते हैं, क्योंकि क्वालिटी उनको देखनी है। अब उनके पास में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दे हैव अ क्लास, दे हैव अ क्वालिटी। वो ऐसा लोगों को विश्वास होता है उनके ऊपर में कि यार यहाँ पे जाऊंगा तो मैं स्वस्थ होके ही आऊंगा। तो अगर वो जो है एक साथ में 2 करने लगे और एक ऑपरेशन में अगर 6 घंटे का टाइम लग रहा है, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा उनके ऊपर में स्ट्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे गिर जाएगी उनकी क्वालिटी सिर्फ क्वांटिटी के चक्कर में। इसलिए जो है ना, जो प्रॉपरली जो अच्छे सर्जन्स होते हैं वो सिर्फ एक दिन में एक ही करते हैं। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो है ना ये समझना है कि मेरे को जो है ना वीडियो जो आप बना रहे हैं, तो मैंने जैसे कि बोला सबसे पहले वो आपको देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है आपको बनाना तो उसी के ऊपर है, बस उस पर ये देखना है कि ट्रेंड है कि नहीं है। तो आपने सबसे पहले वीडियो का ट्रेंड देखा कि वो वीडियो का ट्रेंड है कि नहीं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जब ट्रेंड मिल गया उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर करनी है प्रॉपर रिसर्च। आपको लोगों के वीडियोस देखने जो ऊपर में आ रहे हैं, उसके बाद में उसको समझना है कि उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या छोड़ दिया, अब क्या हो सकता है। उन चीज़ों को हमने नोट किया। उसके बाद में जो है ना शांति से बैठना है, सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले बढ़िया बैठ के ना आपको सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हुक रखना पड़ेगा कि आप अगर जो है इस वीडियो में आप क्या मेन बताना चाह रहे हो वो आपने बताया। उसके बाद में आपको थोड़ा सा कंटेंट सोचना पड़ेगा एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से ना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि स्टार्टिंग में जो है ना हम स्क्रिप्टिंग नहीं करते और स्टार्टिंग में ही स्क्रिप्टिंग लगती है। स्क्रिप्टिंग मतलब ये नहीं है कि आपको 5-6 पेज का कुछ बड़ा सा कुछ वो डायलॉग टाइप का लिखना है। आपको जो है ना एक बढ़िया से एक पेज लीजिए, उसमें आपको जो भी वीडियो में बताना है, चाहे तो उसकी मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, हाईलाइटिंग पॉइंट्स लिख लीजिए, वो आपके माइंड में रहने चाहिए।
ताकि जब भी आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको वो जो है ना एक तरीके से रिवीजन टाइप का हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और कहीं भी मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कैमरा कॉन्शियसनेस हो गया, या ज़्यादा देर तक बैठ के बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है। तो यहाँ पे ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें जो है प्रॉपरली इस चीज़ के ऊपर में स्क्रिप्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है ना, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी में हमें टाइम ज़्यादा देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप 4 वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन वो 4 वीडियो अगर इफेक्टिव वीडियो है ना, तो वो आपके 40 वीडियो के भी बराबर हैं या फिर उससे ऊपर है। देखिए, अभी इसी का एग्जाम्पल है, मेरा ही चैनल लाइव है जहाँ पे मैंने 50-60 वीडियोस डाल दिए हैं। मैंने ऐसा नहीं कि क्वालिटी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने क्वालिटी पे भी ध्यान दिया है, लेकिन जब आप क्वांटिटी क्वांटिटी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिली जाती है। तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो अब हम चलते हैं अपने मिस्टेक नंबर 3 की तरफ, जो कि मुझे लगती है कि बिल्कुल भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए और लोग करते ही करते हैं। वो है कि आप जो है ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कि अब देखिए, जैसे कि हमने चालू किया वीडियोस बनाना, अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने जो है एक टॉपिक के ऊपर में, एक निश के ऊपर में आपने सेलेक्ट करा, जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने 5-10 वीडियोस बनाए, प्रॉपरली जो है सोचा। उसके बाद में लगने लगता है कि यार इसके ऊपर में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अब लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ और करते हैं, कुछ और स्विच कर लेते हैं, कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं, इसके ऊपर में शायद तक व्यूज़ आ जाए, या फिर जिस पे आ रहे होते हैं आप सोचते हैं यही कर लेते हैं। तो फिर जब आप उसके ऊपर चालू कर देते हैं, तो अगेन जो है ना, आपका जब यूट्यूब चैनल आप शुरू करते हैं, तो जो यूट्यूब होते हैं ना, जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आपको सीख रहे होते हैं कि आप एक्चुअल में चैनल में डाल क्या रहे हैं। आप उसके बाद में जो है उसको एनालाइज करते हैं। वो एक तरीके से वो ना उस टाइम पे न्यू बॉर्न बेबीज टाइप के होते हैं, जो कि आपको जो है ना बस समझ रहे होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में आप उसको जैसा जैसा बताते जाएंगे, यानी कि आप जो कंटेंट डालते जाएंगे, जिस टाइप के लोगों को आप उसको सिग्नल देंगे कि आपने ये कंटेंट डाला है, ये उसका टाइटल डाला है, ये डिस्क्रिप्शन डाला है, तो इसी वाले लोगों को वो ढूंढेगा और वो वैसे ही उसी रास्ते पे बिल्डअप होता जाएगा। अब अगर आप सोचिए कि आप चल रहे हैं और एक स्पीड ब्रेकर आपने डाल दिया है कि यार मैंने जो है डिजिटल मार्केटिंग के बताते बताते अब मैं चला गया था यूट्यूब टिप्स के ऊपर में। अब अगेन वो कंफ्यूज हो गया कि यार डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा हूँ, ये अचानक से कुछ अलग ही टाइप के लोग आने लगे, ये तो यूट्यूब वाले आने लगे जिनको यूट्यूब टिप्स चाहिए या फिर यूट्यूब पे ग्रो होने वाली चीज़ें चाहिए। तो वहां पे अगेन वो कंफ्यूज होने लगेगा एल्गोरिदम की यार करना क्या है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो इतना यहां तक गया, अब वो फिर से जो है ना अपनी लर्निंग को फिर से रीडिजाइन करेगा। वो क्या करेगा, वो फिर वहां से जाके वापसली जो है ना फिर उस टाइप के बंदों को ढूंढने लगेगा जिनको यूट्यूब पे इंटरेस्ट है। अब वो उस पर चल रहा है। अब आपका क्या हो रहा है, अब आप जो है यूट्यूब के ऊपर बनाने लगे, अब वो ढूंढने लगा उसको। देखिए, आप अगर कोई भी नई चीज स्टार्ट करते तो उसको लगता है टाइम, क्योंकि वो धीरे धीरे समझता है। पहले वो खुद ही सोचता है कि यार ये चीजें किसको दिखानी चाहिए, तो वो कुछ बंच ऑफ पीपल को दिखाया। अब वो बंच ऑफ पीपल, आपका लक अगर जैसा भी हो या फिर जो भी हो, उनको मान लीजिए पसंद नहीं आए, तो एल्गोरिदम फिर कम लोगों को रिकमेंड करेगा। अब ऐसे कर करके मान लीजिए आपको जो है ना दिखने लगे कि यार व्यूज कम आने लगे, यही आपको लगेगा कि यार व्यूज कम आ रहे हैं, एल्गोरिदम प्रमोट ही नहीं कर रहा है, यूट्यूब चाह नहीं रहा मेरा वीडियो प्रमोट हो, फिर से आप कोई और टॉपिक हो सकता है उठा लें। अब अगर आपने फिर से कोई नया टॉपिक उठाया, अब आप खुद सोचिए, आप चल रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, फिर हमने यूट्यूब भी चला दिया। अब उसके बाद में एल्गोरिदम अभी यही सीख रहा था कि यार डिजिटल मार्केटिंग सर्च के यूट्यूब वाले ऑडियंस हमें लेके आनी है, यूट्यूब टिप्स वाले ढूंढने हैं। अब वो चलते चलते अपने अचानक से फिर कोई नई चीज पे चले गए, फिर कोई नया आपने टॉपिक ढूंढ लिया। मान लीजिए हमें कॉमेडी पसंद लगी, हम तो कॉमेडी करेंगे। अब समझिए कितना ज्यादा झोलझाल हो रहा है कि आपने सबसे पहले यहां गए, फिर यहां गए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपके चैनल का कोई भी प्रॉपरली जो है ना कोई बन ही नहीं पा रहा, गाइडेंस पाथ कुछ है ही नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इट्स ऑल लाइक अ पजल। तो यहीं पे हम गलती कर रहे हैं, जो मैंने भी करी थी। कि अगर आप देखेंगे तो मैंने तो एक बार वन प्लस का भी वीडियो डाल दिया था, एक कुछ अलग एक फ़ोन का वीडियो डाल दिया था, फिर उसके बाद में मैंने फेसबुक के ऊपर डाला, उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर डालने लगा। फिर मैंने जो है ना यहाँ पे और भी सोचा कि यार अब मैं काम करता हूँ कि मैं कुछ और करने लगता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है जहाँ पे हम स्टार्टिंग में ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास में हो जाती है काफ़ी सारी दुविधा और हम उसके दुविधा का सोल्यूशन निकाल नहीं पाते, क्योंकि हम अकेले होते हैं। बस हम अकेले कमरे में वीडियोस बना रहे होते हैं, अपने फ़ोन से बात कर रहे होते हैं, कोई होता नहीं बोलने वाला, तो हमें जो सही लगता है हम बस वो करते हैं और यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। तो ये थी वो 3 मिस्टेक जो मुझे लगती थी मेरे चैनल पे मैंने करी हैं। आई होप आप अगर कर रहे होगे तो अब आप भी ये नहीं करोगे। और अब जो है ना आगे मैं इसी टाइप की और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि किस वीडियो पे क्या गलतियां हुई थी, मैं ये भी एनालाइज करके आपको बताऊंगा, ताकि आप भी वो मत करो। और हम कुछ अलग अलग चैनल्स भी देखेंगे जो कि अच्छा कर रहे हैं या फिर कैसे करें, कैसे ग्रो हुए, हम उनकी भी मिस्टेक्स देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।